वाराणसी पुलिस प्रशासन अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय के बच्चों को उन्होंने तालिबानी बता दिया। वाराणसी पुलिस की इस बात पर अंध विद्यालय के छात्र अभय कुमार ने कहा कि बंदूक आपके पास, क्रूरता आपके पास, हथियार आपके पास, नकारात्मक सोच आपके पास और तालिबानी हमें कहा जा रहा है। अंध विद्यालय के बच्चों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसके लिए हमें जो भी संघर्ष करना पड़ेगा हम संघर्ष करेंगे। चौकी प्रभारी ने हम लोगों से बहला फुसला कर जिलाधिकारी पर्सनल हम लोगों से बात करना चाहते हैं, ऐसा कहकर हम लोगों के घर का पता और नंबर लिया गया। वही नंबर और पता लेने के 3 दिन के अंदर हम सभी छात्रों को कुछ को घर तो कुछ को नजरबंद कर दिया गया और जबरदस्ती रात करीब 2:30 या 3 बजे के समय हम लोगों को घसीटते हुए गाड़ी में उठा ले गए। हम दृष्टि बाधित क्षेत्र में हमें पता नहीं चल पाया कि कौन था। उन्होंने बताया कि जिस तरह से पूर्व लंका थाना प्रभारी भारत भूषण तिवारी रहे एक छात्र उनके कार्यकाल में लापता हो गया, आज तक नहीं पता चला। हमें भी डर है कि कहीं पुलिस प्रशासन हमारी हत्या ना करवा दे या एनकाउंटर ना करवा दे, हमें उस तरह गायब ना कर दे। मेरा नाम संतोष कुमार त्रिपाठी है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। संतोष जी, आज जो अंध बच्चे धरने पे बैठे थे उनके साथ बीती रात में क्या हुआ है? हम लोग जो है सबसे पहले अनिल जी से मिले, माननीय मंत्री जी से, दिव्यांग सशक्तिकरण के मंत्री जी। उन्होंने आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद उन्होंने कहा कि 5 दिन में आपके जायज़ मांगों को निराकरण हम 5 दिन के अंदर कर देंगे। बशर्ते आप लोग रोड से अन्यत्र किसी अन्य जगह प्रशासन से आपसी समन्वय बना करके आप अन्यत्र जगह अपना धरना जब तक कर सकते हैं। तो हमने कहा ये भी ठीक है। तो हमने भी उनसे यही बात कही कि हम भी जनता को कष्ट नहीं देना चाहते, आम जनमानस को किसी प्रकार की परेशानी या उनको दुविधा में डालने का हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। बशर्ते क्रांतिकारी छात्र कुलदीप तिवारी की गिरफ्तारी हुई थी, इससे हम जो है रोड जाम किए थे। चूँकि वो एक सहयोगी अभय शर्मा हैं, उनको वॉशरूम कराने के लिए ले गया था तो पुलिस ने उनको टारगेट किया था। पुलिस ने कहा था तुम इन अंधों की मदद क्यों कर रहे हो, इन अंधों के साथ क्यों हो। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई सहयोगी, कोई आम आदमी इन बच्चों की अगर मदद भी करता है तो प्रशासन उसे टारगेट करती है, कहती है हम देशद्रोह का मुकदमा बना देंगे। आज थाने पे आप गए थे भेलूपुर, क्या हुआ था? आज भेलूपुर थाने पर हम लोग गए तो भेलूपुर थाने में एक्चुअली बात यह है कि रात्रि में हमारे कुछ साथियों को पुलिस वालों ने उठा लिया। कम से कम 13 और 15 छात्र थे, चूँकि सो रहे थे। 2 से 2:30 के बीच में भेलूपुर थाना एसपी और थाना अध्यक्ष तथा दुर्गाकुंड चौकी इंचार्ज तीनों लोग के नेतृत्व में हमारे बच्चों को घसीट करके उनका आगे मोबाइल छुड़ाया गया। उसके बाद उनको मारा पीटा गया और साथ में उनको घसीटते हुए गाड़ी में लादा गया। और अभी तक जो है उन बच्चों को सही सलामत छोड़ा नहीं गया है। कह रहे हैं हमने घर भिजवा दिया है। हमने उनके पेरेंट्स से भी कांटेक्ट किया है तो पेरेंट्स कह रहे हैं उनके परिजन के अभी तक कोई छात्र हमारे घर तक नहीं पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है और हमको कहीं ना कहीं डर है कि कहीं एनकाउंटर ना कर दें। क्योंकि पूर्व का मामला मैं बता रहा हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ही है और शिव त्रिवेदी नाम का एक छात्र था, उसको लंका थाना पुलिस भारत भूषण जी के कार्यकाल में उठाई थी और आज तक वो लापता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग दृष्टिबाधित छात्र हम लोग देख नहीं सकते हैं और हमारे जो साथियों को लेकर के गए हैं आखिर वो घर कैसे पहुंचेंगे, ये कहीं ना कहीं है। बोलिए। प्रशासन के इस दुर्व्यवहार के अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं होती तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लगातार प्रदर्शन करेंगे। हमने जो कहा हम आमरण अनशन करेंगे। हम पूरी तरह से कहीं भी हार नहीं मानने वाले हैं, कहीं भी पीछे नहीं जाने वाले हैं और ये आने वाला समय बताएगा कि हम क्या करेंगे। मेरा शुभ नाम अभय कुमार शर्मा है। मैं आप लोग काफ़ी दिनों से धरने पर बैठे थे, कैसे आप लोगों को हटाया गया वहाँ? सर, धरने पर हम बैठे थे लगातार पिछले 25-26 दिनों से। हम लोगों की 24वें-25वें दिन वार्ता प्रारंभ हुई पुलिस चौकी इंचार्ज से, सीओ से और उसके बाद दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री अनिल राजभर से जिला दिव्यांगजन अधिकारी राजेश मिश्रा जी ने मुलाकात कराई। तो ये बात हम लोगों की हुई कि धरना ख़त्म किया जाए, उन्होंने कहा। लेकिन हमने कहा कि अभी कुछ हमारे हाथ में है नहीं, क्योंकि
आपने कोई आश्वासन नहीं दिया है, सिर्फ ये कहा है कि 3-4 दिन में कोई ना कोई हल, कोई ना कोई बात ज़रूर होगी। क्या क्या होगा कि किस मांग को लेकर के बैठे थे और कौन आपको निकालना चाहता है? हमारी मांग ये थी कि श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय को सरकार अधिग्रहित करके इसका प्रबंधन संचालन करे। इसी शैक्षणिक वर्ष से सत्र से ये विद्यालय 12 तक चले। इस ट्रस्ट की आय व्यय की जांच हो, इन ट्रस्टियों की आय व्यय की जांच हो, इतनी से हम लोग की सामान्य सी मांग थी। यहाँ के व्यापारी किशन जालान, अखिलेश खेमिका, ये लोग विद्यालय पर कब्जा करना चाहते हैं और दृष्टिबाधितों को वहाँ से बेदखल करके श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के विचारों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो यहाँ के ट्रस्टियों के संस्थापकों के मेहनत को, उनके संस्थापकों के विचारों को उनके साथ ही अन्याय कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे पूरे दृष्टिबाधित के समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं। अभय जी, आज प्रशासन ने बलपूर्वक आप लोगों को हटा दिया है, तो क्या ऐसे में माना जाए कि केशव जालान की जीत हुई है, आप लोग हताश हो गए हैं, या फिर आगे कोई कदम आप लोगों? सर देखिए, ऐसे में ये तो ज़रूर माना जा सकता है कि पैसे की कहीं ना कहीं क्षणिक जीत तो हुई है और कहीं ना कहीं पैसा बोलता है और सोर्स इज़ फोर्स, मनी हैज़ पावर ग्रेट, ये कहावत तो बिल्कुल सही है। लेकिन हम हताश नहीं हैं, हम हताश नहीं हैं। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लड़ाई लड़ेंगे, जब लड़ने के लिए ठाना है तो, और पूरी तरीके से लड़ेंगे। हम थोड़ी गेट बंद किए हैं, हम यहाँ पे नहीं बैठे हैं। हमको गेट और चारों तरफ से बंद करके रोक के घेर के बैठाया गया है। हमको जैसे सूचना मिली 2:30 बजे, हम लोग 2:30 बजे ही निकल रहे थे 2:40 पे 35 पे। तो हम लोग बस ये है कि हम आए भी इसलिए थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।